नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरी चैनल ई फॉर एजुकेशन फॉर ऑल में। टैली प्राइम के आज के वीडियो में हम कुछ और नए अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में सीखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ अकाउंटिंग टर्म के बारे में सीखे थे। आज हम कुछ और नए अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में सीखेंगे जो कि रोज़ के अकाउंटिंग काम में यूज होता है। तो आज जो जो टर्म्स के बारे में हम लोग सीखेंगे वो हो गया स्टॉक, क्रेडिटर, डेटर, लाइबिलिटीज़, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। अभी हम लोग स्टॉक से। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक होता है मतलब देखिए, आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस में, आपकी व्यापार में जो भी अभी बचा हुआ सामान है अभी, ठीक है, उसको आप स्टॉक कहेंगे। आप एक साड़ी का दुकान कर रहे हैं तो मौजूदा समय में आपकी दुकान में जो भी सामान, जितना भी साड़ी का संख्या है वो आपकी स्टॉक है। ठीक है, तो स्टॉक भी देखिए, हमारे जो इंडिया का जो अकाउंटिंग कैलेंडर है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का यूज होता है। तो 31 मार्च तक आपका जितना भी स्टॉक है उसको आप बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, वही स्टॉक जो नेक्स्ट डे 1 अप्रैल से आपका जो नया अकाउंटिंग कैलेंडर स्टार्ट होता है वहाँ पे आप उसको बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये हो गया स्टॉक। उसके बाद आते हैं क्रेडिटर। ठीक है, क्रेडिटर हम किसको बोलते हैं? जो हमको उधार देता है। ठीक है, जो हमको उधार देता है हम उसको बोलते हैं क्रेडिटर। जहाँ से हम उधार लेता है वो हमारे लिए हो गया क्रेडिटर। उदाहरण के स्वरूप, जैसे कि हम कोई लोन एक बैंक से ले रहे हैं। स्टेट बैंक से मैंने 50,000 की लोन लिया तो स्टेट बैंक हो गया यहाँ पे क्रेडिटर। ठीक है, वैसे ही आपके दुकान से कोई ऋण से बिना पैसा दिए हुए बाकी खाते में कोई एक 50,000 की सामान लेके जा रहा है तो आप यहाँ पे हो गए क्रेडिटर। ठीक है, तो क्रेडिटर किसको बोलते हैं? जो ऋण में सामान देता है या जो ऋण देता है उसको हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं। ठीक है, तो क्रेडिटर क्या होता है कि क्रेडिटर को फ्यूचर में, मतलब आने वाले समय में उसको पैसा लेना होता है। जैसे कि मैंने अभी स्टेट बैंक से 50,000 की लोन लिया तो मुझे आगे जाके मुझे स्टेट बैंक को 50,000 चुकता करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पे स्टेट बैंक क्या है? फ्यूचर की डेट में, आने वाले समय में वो पैसा ले रहा है तो उसको हम लोग बोल रहे हैं क्रेडिटर। उसके बाद आता है डेटर। डेटर कौन होता है? जो ऋण में सामान खरीदता है। ठीक है, देखिए क्रेडिटर कौन हुआ? जो ऋण में, ठीक है, जो ऋण में जो कि बाकी में आपको सामान दे रहा है हो गया क्रेडिटर हो गया। तो यहाँ पे उल्टा उसका हो जाएगा डेटर। हम लोग ऋण ले रहे हैं तो हम लोग हो गए डेटर। जो ऋण में ले रहा है, जो बाकी में सामान ले रहा है वो हो गया डेटर। डेटर को क्या करना पड़ता है कि आने वाले समय में उसको जो भी उसका बाकी है उसको चुकाना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बैंक से 50,000 का ऋण लिया तो मुझे आने वाले समय में मेरे को उसको देना पड़ेगा, बैंक को वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेटर और क्रेडिटर एक दूसरे के अपोजिट है। क्रेडिटर ऋण देता है, डेटर ऋण लेता है। उसके बाद आगे लायबिलिटीज़। ठीक है, तो लायबिलिटीज़ यहाँ पे क्या होता है? देखिए यहाँ पे लायबिलिटीज मतलब हम लोग हिंदी में बोलेंगे ऋण। ठीक है, तो जो भी ऋण हम लोगों का बाकी है, जो भी बाकी चीज़ है उसको हम लोग लायबिलिटीज़ बोलेंगे। ठीक है, ये जो लायबिलिटीज़ है ना वो क्या होता है? दो तरीके का होता है। एक होता है लॉन्ग टर्म का, एक होता है शॉर्ट टर्म का। लॉन्ग टर्म या उसको हम लोग बोल सकते हैं फिक्स्ड लायबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म मतलब करंट लायबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ क्या होता है? 1 साल से ऊपर का जो भी लायबिलिटी रहेगा, जो भी ऋण हम लोगों का 1 साल से ऊपर रहेगा उसको हम लोग लॉन्ग टर्म बोलते हैं। ठीक है, जो भी ऋण 1 साल से कम के अंदर चुकता हो जाएगा या फिर आपको मिल जाएगा वो होता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। ठीक है, अभी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ के मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। जैसे कि मैंने 5 लाख का एक ऋण लिया है, मुझे उसको 5 साल में चुकता करना है तो ये 1 साल के ऊपर चला गया तो इसको हम लोग बोल लेंगे लॉन्ग टर्म। ठीक है,
लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। वैसे शॉर्ट टर्म में क्या होता है, जैसे कि 1 साल के अंदर मैंने 50,000 का मैंने ऋण लिया है और मैंने उसको, मुझे 2 महीने, 4 महीने या फिर 11 महीने, फिर 12 महीने में, 1 साल के अंदर मुझे उसको चुकता करना है, तो वो हो गया शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो जो भी ऋण आप 1 साल से, जो भी ऋण आपका 1 साल के ऊपर जा रहा है उसको चुकता करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए, वो हो गया लॉन्ग टर्म। जो भी ऋण आपका 1 साल के अंदर कंप्लीट हो रहा है वो हो गया आपका शॉर्ट टर्म। उसके बाद आता है एसेट्स। ठीक है, एसेट्स क्या होता है? ठीक है, आपके बिजनेस के लिए, ठीक है, आपके व्यापार के लिए जो भी चीज़ आपको ज़रूरत पड़ती है वो हो गया आपका एसेट्स। ठीक है, जैसे कि सारे सामान, आपके व्यापार के लिए जो भी आपको सामान ज़रूरत पड़ रहा है, जैसे कि आपका कुछ मशीनरीज हो गया, ठीक है, फर्नीचर्स हो गया, गाड़ी हो गया, ये सब आपका क्या होता है, एसेट्स में आ जाता है। बिल्डिंग हो गया, आपने एक बिल्डिंग खरीदा या फिर एक घर खरीदा आपके व्यापार को शुरू करने के लिए, वो सब हो गया एसेट्स। तो ये जो एसेट्स है अगेन दो तरीके में विभाज्य हुआ है, जैसे कि एक हो गया फिक्स्ड एसेट, दूसरा हो गया करंट एसेट। तो फिक्स्ड एसेट क्या है, क्या हो गया, जो कि आपने अपने वाणिज्य के लिए परमानेंटली लिया है वो हो गया आपका फिक्स्ड एसेट। ठीक है, जैसे कि देखिए आपने एक बिल्डिंग ले लिया, ठीक है, आप कुछ मशीनरीज ले रहे हैं कुछ सामान बनाने के लिए, तो वो भी बहुत, मतलब आपने कुछ 15-20 साल के लिए लिया रहेगा ना, तो वो भी हो गया एक फिक्स्ड एसेट। आपने कुछ व्हीकल वगैरह लिया हुआ है आपके गाड़ी के लिए, वो हो गया आपका फिक्स्ड एसेट। ठीक है, ये सब हो गया आपका फिक्स्ड एसेट में आ गया। लैंड, मतलब आपने कोई एक ज़मीन लिया है आपकी व्यापार के लिए, वो हो गया आपका फिक्स्ड एसेट। वैसे आपका करंट एसेट में आता है जो कि मतलब इमीडिएटली, जो कि बहुत कम टाइम में आप उसको क्रेडिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बोल सकता हूँ मैं, आपने कोई स्टॉक्स खरीदा है कोई कंपनी से, उसको आप बेच के इमीडिएटली आपके व्यापार के लिए आप उसको आप पैसा जमा कर सकते हैं, पूंजी जमा कर सकते हैं। ठीक है, आपका बैंक में जो भी कैश है, डिपॉजिट है, वो भी आपका शॉर्ट टर्म में आ गया। ठीक है, करंट एसेट्स में आ गया। ये सब हो गया, क्या होता है आपका करंट एसेट में आ जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस क्या हो गया, एक्सपेंसेस क्या है, आपकी वाणिज्य में जितना भी आपके जो सामान बनाते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो भी आपका अब खर्चा हो रहा है उसको हम लोग एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है, तो आपने आपके जो व्यापार है, आपके व्यापार में आपने कुछ सामान बना रहे हैं, तो उसको बनाने के लिए जो भी खर्चा आता है, उसको बनाने से लेकर बेचने तक जो भी खर्चा आता है वो हो गया हमारा एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस अगेन हमारा दो टाइप होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, जो भी एक्सपेंसेस आपके व्यापार के जो सामान, आप जिस सामान की व्यापार कर रहे हैं उसको बनाने के लिए जो भी आप खर्चा कर रहे हैं वो हो गया आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कि आप एक सामान बनाने के लिए कुछ कच्चा माल खरीदा, ठीक है, वो हो गया आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, आपने उस सामान को मंगवाने के लिए कोई दूसरी जगह से आपके फैक्ट्री में मंगवाने के लिए आपने कोई गाड़ी यूज किया, तो उस गाड़ी का जो किराया हुआ वो हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, आपने एक गोडाउन लिया हुआ है उस सामान को रखने के लिए, वो हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो सामान बनाने के लिए जितना भी आपका खर्चा हुआ तो वो हो गया आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपका जो भी सामान बनाने के लिए खर्चा आता है वो यहाँ पे यूज नहीं होगा। सामान बनने के बाद बेचने के लिए जो जो आपका एक्स्ट्रा लागत लग रहा है, जो जो आपका एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है वो होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए सामान बन गया, अभी आपको उसको बेचना है, तो कैसे बेचेंगे, उस बेचने के लिए आपके पास कोई सेल्समैन की ज़रूरत पड़ेगी, उसको सैलरी देना पड़ेगा, तो वो भी आपका क्या होता है उस सामान के मतलब बेचने तक में आ गया, तो वहाँ वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। ठीक है, आपने एक सामान, आपकी कंपनी एक सामान बना रहा है, उसको आपको बेचना है, तो आपको उसके एडवर्टाइज भी करना पड़ेगा। ठीक है, वो जो एडवर्टाइजमेंट में जो खर्चा आता है वो हो गया आपका
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, कोई एक क्लाइंट ने आपसे कुछ सामान लिया हुआ है, उसका पेमेंट जो है बहुत दिन से पेंडिंग है, आ नहीं रहा है और आने की संभावना बहुत ही कम है, जिसको हम लोग बैड डेब्ट्स बोलते हैं। ठीक है, वो हो गया आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद जैसे कि और वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया। ठीक है, वो हो गया आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये सब आ जाता है आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा स्टॉक क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, डेटर क्या होता है, लायबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी क्या है, एसेट्स के अंदर फिक्स्ड एसेट्स क्या है, करंट एसेट्स क्या है, वैसे एक्सपेंसेस के अंदर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या है। तो ये सब के बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगा, आपने क्या क्या सीखा, अच्छे से सीखा, तो ये सब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर और कुछ नया चीज़ आप सीखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिख के दीजिए, हम उसको भी लाने के लिए कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, स्टे सेफ।